आइए आज बात की जाए सुमित्र छंद पर। सुमित्र छंद 4 पद, हर एक पद में कुल मात्राएं 24। इन 24 मात्राओं की मात्रा बांट 10 और 14। सही। दो दो पदों में तुकांतता, दो दो पदों में तुकांतता हो जाएगी। एक विशेष बात जो कि सुमित्र छंद के साथ आपको ध्यान में रखनी है, सुमित्र छंद को लिखते के समय मैं आपसे हमेशा चर्चा करता हूं, किसी छंद का आरंभ जगण से तभी करिए जब उसमें कहा जाए, अन्यथा नहीं करना है। सुमित्र छंद का आरंभ जगण से ही हो करना है। यहां पर सुमित्र छंद जगण से शुरू होगा। सुमित्र छंद के विधान में ही ये बतलाया गया है। हाँ, अब आपके ऊपर है कि आप एक शब्द के माध्यम से जगण बनाएं या फिर दो शब्दों को मिलाकर जगण बनाएं, लेकिन जगण रहना चाहिए। अभी इसका उदाहरण छंद जब हम लोग देखेंगे और अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको इसी तरह से सरल बोलचाल की भाषा में अलग अलग लेखन विधाएं सिखाने का मेरा प्रयास रहता है। लघु कथाएं, गजल, गीत, छंद, मुक्तक, बाल रचनाएं, सब पर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आइए अब सुमित्र छंद का उदाहरण देखा जाए। और हाँ, जिन लोगों ने पहली बार ये वीडियो देखा है और मात्रा गणना इत्यादि नहीं जानते हैं, तो मात्रा गणना और मात्रा संयोजन का वीडियो सबसे पहले देख लीजिएगा। उसके बाद ये वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। आइए अब देखा जाए इसका उदाहरण छंद। यहां देखिए इसका उदाहरण, 2 पद मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। चलो चलें साथी, देखें जीवन की बहार, पुकारता यौवन, फूल खिले पथ में हजार। तो यहां आप मात्राएं गिन सकते हैं। चलो चलें साथी, यहां तक 10 है। 3 और 3 6 और 4 10। यति देखें जीवन की बहार, 4 4 8 9 10 11 12 13 और 1 14। 10 14 पर यति हो गई। पुकारता यौवन 6 और 4 10 यति। फूल खिले पथ में हजार, 3 3 6 2 8 2 10 11 12 13 और ये 14। जगण से आरंभ देख रहे हैं। चलो चलें तो चलो और ये च, ये मिलकर जगण। पुकार, यहाँ जगण। एक और बात कि इसका जो यहाँ पर पद के आरंभ में और अंत में दोनों में जगण आता है। आरंभ में आपने जगण देखा, अंत में भी यहाँ जगण देखिए। तुकांतता हो गई बहार और हजार। तो इसी तरह से सुमित्र छंद को लिखना है। इसमें 2 पद मैंने लिखे हैं, ऐसे ही 2 और पद लिखेंगे तो छंद पूरा हो जाएगा। 2 और पद जो होंगे, चाहे तो आप इसी आर जो इसमें ध्वनि से तुक हुआ है, बहार और हजार में जो आर ध्वनि का तुक है, वैसे ही आप बढ़ा सकते हैं। नहीं तो अगली दोनों पंक्तियों में कोई अलग तुक भी ले सकते हैं। 2 पंक्तियों का तुकांत रहता है। आशा है कि आसान लगा होगा। 24 मात्राओं का ही, ये जैसे सुमित्र छंद में जो 24 मात्राएं होती है हर एक पद में, दोहे में भी 24 मात्राएं ही होती है, लेकिन उसका मात्राओं का क्रम अलग होता है। तो इसी तरह प्रत्येक पद में समान मात्राएं होने पर भी क्रम अलग अलग रहने से छंद बदल जाता है। यही छंदों की रोचकता होती है और विविधता भी। ठीक है, अभी जो मैंने मात्राएं गिनकर जैसे दिखलाया, अगर आपको समझ में नहीं आया है, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, तो
मात्रा गणना और उसके बाद मात्रा संयोजन। ये 2 वीडियो देख लेंगे, उसके बाद आप किसी भी छंद का वीडियो देखेंगे, आपको कोई परेशानी समझने में नहीं होगी। कोई प्रश्न हो इस छंद से संबंधित कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ।